अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? बढ़िया चल रहा है मामला। तो कल हम लोग क्या देख रहे थे? एनिमल किंगडम के फाइलम हमने शुरू कर दिया। बेसिक सारी चीजें हमने देख ली है। हमने सिलोम, कैविटी, सिमेट्री, ये सारी चीजें, डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारी चीजें देख ली है। और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि पहले 2 लेक्चर में चीजें बताई गई थी, वो आपको सही से और फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग याद होनी चाहिए। वो 2 चीज याद है तो आगे का मामला क्या है, बहुत आसान होने वाला है। आपको हर के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अब आपको एग्जाम्पल से बहुत सी चीजें मिलेंगी, हर कैरेक्टर में 3-4 एग्जाम्पल मिलेगा। तो सर 10 फाइलम 40 एग्जाम्पल कहाँ से याद रखें? अरे मेरे भाई, आपके घर में 10 लोग, आपके पड़ोस में 10 लोग, आपके दोस्त यार 10 लोग, क्या सबके नाम याद नहीं होते हैं? आपको होते हैं ना। कैसे याद हुए? रेगुलर बोल बोल के। अगर बोझ समझेंगे हम तो याद नहीं होगा। जो नेमिंग होते उसे कहीं चिपका लो, दीवार में लिखो, रेगुलर बेसिस में याद करो। कभी चल रहे हैं, चलते चलते याद आया भैया पोरी फेरा कौन था, पोरी फेरा एग्जाम्पल याद करिए, प्लेटी में कौन आता था। ये आसान हो जाएगा। शुरू में हर चीजें टफ लगती हैं। अगर शुरू में टफ लग रहा है, इट इज गुड कि आप समझ रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज वेल एंड गुड इनफ टू हैव सम इशू इन एट द स्टार्टिंग मोमेंट। कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है, कोई इशू नहीं है। रेगुलर नाम लेंगे हम, यहाँ पे बोझ नहीं डालना है, फट जाएगा, बोझ नहीं डालना है, हमें सोचना है आराम से। तो सारे नाम आएंगे, स्टार्टिंग में नहीं डरना है। पक्की बात? मेरे स्टूडेंट नहीं डरोगे ना? चलो आ जाओ। अब हम देखेंगे इसका, बस हम पोरीफेरा हमारा खत्म हो रहा था, क्या बचा है इसमें? रिप्रोडक्शन का। ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो 2 बातें हो जाएंगी, फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग। क्या हो जाएगा? फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग। फ्रैगमेंट मतलब फ्रैगमेंट बन के, टूट के बनता है। इंसान टूट के बिखरता है, ये टूट के बनते हैं। दूसरा क्या है? बर्डिंग। एक्सोजीनस एंड इंडोजीनस बर्डिंग। हम 12th में इसे हमें डिटेलिंग में पढ़ना है, 12 वाले बच्चे पढ़े भी हैं, मैंने पढ़ाया भी है। तो एक्सो मीन्स बाहर, जीनस जीन से आया, फॉर्मेशन से आया, इंडो अंदर, यानी अगर सेल का फॉर्मेशन आउटसाइड है तो एक्सोजीनस, सेल का फॉर्मेशन इनसाइड है तो इंडोजीनस। क्लियर है? अब इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? तो सर डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। कैसा डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट एम्ब्रियो में फॉर्म नहीं होंगे। पहले ये कहां जाएंगे? एग से लार्वा फॉर्म करेंगे, लार्वा से एडल्ट बनेंगे, तो उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। जिसमें लार्वा फॉर्म नहीं होगा उसे हम डायरेक्ट फॉर्म बोलेंगे। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी भी आपको खूब मिलने वाली है। पक्की बात? ठीक है। तो सर लार्वा बनेगा, जब एग से लार्वा बनेगा तो लार्वा का कोई नाम होगा। तो सर 2 तरह के लार्वा बनते हैं। फिर 2 बातें हो गई, क्या हो गई? पैरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टिका। पैरेन्काइमुला, पैरेन क्या होता है? सॉलिड स्टेज होता है। एम्फी बोथ साइड होगा जो, तो बीच का मामला हॉलो तो होगा, तो दैट इज हॉलो स्टेज। आपको 4-5 जगह एनिमल किंगडम में लार्वा स्टेज मिलेगा, है ना? तो अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी नाम से नहीं घबराना है, रेगुलर बेसिस उस नाम को पढ़ना है। जब हम कंप्लीशन की तरफ जाएंगे एनिमल किंगडम को, तो ये सारे मामले भी आसान होते हुए दिखेंगे और मैं कराऊंगा। टेंशन नहीं लेना, वो मेरा टेंशन है। आपको बस एज इट इज पढ़ना है। पक्की बात? चलो अब देखिए, हमारे पास बचा गया सर कुछ एग्जाम्पल्स तो बताइए, कौन कौन से पोरीफेरा। तो हमने स्टार्टिंग में पोरीफेरा देखा था, ये आपका स्पॉन्जिला, जो क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। क्योंकि एक सारे क्या थे? मरीन वाटर थे, हाँ? और इसमें स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर है। एक है यूप्लेक्टेला, ये क्या होता है? वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट जो जापानीज गिफ्ट में देते हैं, वो आपके, वो जैसे हम देते हैं ना बुके देते हैं, वैसे वो भी वो फ्लावर बास्केट देते हैं। उसी शेप का क्या होता है? यूप्लेक्टेला होता है। ठीक है? क्लेओना क्या है? हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री। बहुत प्यारी स्टोरी है पर्ल इंडस्ट्री की भी, जो मोलस्का वगैरह में देखेंगे, अभी नहीं। तो क्लेओना क्या है? हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री, पर्ल को खराब कर देता है। इसे बोरिंग पर्ल भी इसलिए कहा जाता है, या बोरिंग स्पॉन्ज कहा जाता है, बोरिंग स्पॉन्ज। ठीक है? पक्की बात है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आया, यहाँ पे सबसे आसान सर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होगा। एसेक्सुअल होगा तो सेक्सुअल का तो एक ही मेथड होता है कि सर यहाँ पे सेक्सुअल अगर हमारे केस में हो तो हम लोग क्या है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है ना? बट इन केस ऑफ पोरीफेरा दे आर हर्माफ्रोडाइट। व्हाट आर दे?
हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, है ना, एक ही बात है। हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में पाया जाएगा। बोथ सेक्सेस विल बी फाउंड इन सेम बॉडी, जैसे प्लांट में भी पाया जाता है ना। तो प्रोड्यूसेस बोथ दैट इज स्पर्म एज वेल एज एग बाय सिंगल बॉडी। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो ना। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं विच इज नाइडेरिया। इसे लिख लीजिए। हो गया। आइए अब हम दूसरे फाइलम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, नाइडेरिया। और जैसे कि मैंने कहा कि बायो इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। अब आइए देखिए, पोरीफेरा में हमने क्या देखा था सर, पोरीफेरा में पोर्स थे, नाइडेरिया में नाइड मतलब स्टिंगिंग से लटकने वाले सेल्स होंगे। कैसे होंगे, लटकने वाले सेल्स होंगे। अरे भाई तुम यहाँ क्यों लटक रहे हो, ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स होंगे, जिससे अब जो सेल फॉर्म करेगा नाइड को, उसे क्या बोलेंगे, नाइडोसिस्ट। और फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं। तो उससे क्या है, नाइडोब्लास्ट। उसी को हम क्या कह देते हैं, नेमेटोसिस्ट भी बोलते हैं। तो इनका काम क्या है सर, डिफेंस पर्पस। ऑब्वियस है, स्टिंगिंग सेल से बाहर लटक रहा है तो वो डिफेंस पर्पस में है ना। अब सर जो बना रहे हैं नाइड को वो क्या है, नाइडोसिस्ट है। सिस्ट मतलब फॉर्मेशन, ब्लास्ट मतलब भी फॉर्मेशन, नेमेटो भी उसी का दूसरा नामकरण हो गया। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पिक्यूलियर फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास और फाइलम नाइडेरिया। पक्की बात। अब वो बेसिक कैरेक्टर हम सबसे पहले देखेंगे जो हमें पूरे 10 फाइलम में देखना है। ये चीज जो हम देख रहे हैं, हमने पोरीफेरा में देखा, सब में देखना है शुरुआती बेसिक चीज। जैसे होता है ना, ये इंसान है, इंसान में हाथ होगा, पैर होगा, नाक होगा, कान होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो पहले हमें ये सारी चीजें देखनी है, बाद में इंटरनल जाना है। इंटरनल क्या लोचा है, क्या चेंजेस है। हमने वहां ओस्टिया एंड ऑस्क्यूलम देखा था, याद है किसी को। ओस्टिया से वाटर आ रहा था, वाटर कनाल के थ्रू जा रहा था, ऑस्क्यूलम से तो एंट्री एंड एग्जिट था, वो इंटरनल मामला था, वो उसका अपना कैरेक्टर था। यहाँ क्या है, एक कॉमन कैरेक्टर होगा जो कि ऑल आर बिलोंग टू एनिमल किंगडम एनिमेलिया। तो कॉमन कैरेक्टर हम सबसे पहले देखते हैं सर, टेंटैकल्स होंगे। क्यों होंगे, अगेन डिफेंस मैकेनिज्म एंड टू कैप्चर इट्स प्रे। हमारे पास हाथ है, उनके पास टेंटैकल्स। पक्की बात। सर कैसा होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज हमने ऑलरेडी देखा है बेटा, डिप्लोब्लास्टिक। हमने ये भी देखा है, ये रेडियल सिमेट्री होगा, टीनोफोरा तक डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्री। हमें याद है सीसीई, याद है लिखा था सीसीई, टीनोफोरा नाइडेरिया एंड इकानोडर्म रेडियल सिमेट्री होता है। बाकी सब क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। तो वहां अगर इसीलिए वो फ्लो चार्ट अगर याद है तो यहाँ आपको बार बार अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक एक फाइलम को पढ़ रहे हैं तो उस कैरेक्टर को इंडिविजुअल भी पढ़ रहे हैं, बट आपको ऑलरेडी वो चीज एक साथ समझा दी गई है। क्योंकि अलग अलग याद रखने जाएंगे तब तो दिक्कत है, डेफिनेटली है। पक्की बात। ठीक, अब आइए सर, रेडियल सिमेट्री मोस्टली मरीन, पोरीफेरा भी मोस्टली मरीन था, ये भी मोस्टली मरीन है, एक्सेप्ट वन विच इज मोस्ट फेमस नेम हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। वहां क्या था, स्पॉन्जिला, यहाँ क्या है, हाइड्रा। एक एक एक्सेप्शन दोनों जगह आ जाइए। असर बहुत पानी है, आपने बताया था 3 तरह का होता है स्क्रीटी सिस्टम, एमनोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक होता है। ये क्या होगा, अमोनोटेलिक। क्यों, मरीन है तो क्या होगा, बहुत पानी होगा तो अमोनिया रिलीज करेगा। पक्की बात। एसिलोमेट, ये भी हमने फ्लो चार्ट में देखा है। अब आइए माउथ प्रेजेंट। मौत नहीं था, पोरीफेरा के पास मौत नहीं था, अब यहाँ मौत आ रही है, मौत आ रही है, मौत नहीं आ रही। ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का। अब क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। डाइजेशन क्या है, अब डाइजेशन शुरू होना होगा, वहां पे डाइजेशन सब पोर के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी होगा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर यानी विद इन भी और आउटसाइड भी डाइजेशन का मामला चलेगा। ठीक है। रेस्पिरेशन जस्ट लाइक पोरीफेरा, पोरीफेरा में पोर्स के थ्रू होते, बॉडी सरफेस के थ्रू ही तो हो रहे थे, यहाँ भी क्या है, थ्रू बॉडी सरफेस। क्लियर है सर। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेम लाइक पोरीफेरा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मेथड
पाए जाएंगे। डेवलपमेंट कैसा है? सेम लाइक पोरीफेरा यानी इनडायरेक्ट। और मैंने बताया है इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा सर? इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा फॉर्म होगा। कौन सा लार्वा फॉर्म होगा? प्लैन्यूला लार्वा होगा। वहां एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमोला था, यहाँ क्या है? प्लैन्यूला है। पक्की बात। इसमें एक चीज होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, जो बहुत अच्छी कैरेक्टर है किसका? इस फाइलम का, जो हम अभी देखेंगे। इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है सर? अब हम लोग को देखना है कि हमने देख लिया मामला कहां तक कि अब हमने पोरीफेरा देख लिया था सर। नाइडेरिया हम देख रहे हैं। नाइडेरिया में हमने नाइडोब्लास्ट देखा, नाइडेरिया में हमने नाइडोसिस्ट देखा, नाइडेरिया में हमने नेमाटोसिस्ट देखा, नाइडेरिया में हमने माउथ प्रेजेंट देखा, नाइडेरिया में हमने एक्सेप्शन देखा हाइड्रा का, वो फ्रेश वाटर होता है। तो नाइडेरिया में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बोला जा रहा था आपको, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। वो क्या होता है सर? दो कैरेक्टर पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेडूसा पाया जाता है। क्या? पॉलिप मेडूसा। पी एम साहब पाए जाएंगे। पी से पॉलिप, एम से मेडूसा। तो जब वो पॉलिप से मेडूसा स्टेज में जाता है तो कैसे जाता है? पॉलिप से, ये पॉलिप से जब मेडूसा बनता है तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। मैंने कहा था क्या होता है इसमें? ये दोनों क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल भी, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो जब पॉलिप से मेडूसा बनना है तो एसेक्सुअली। तो आप ही बताओ ना भाई, मेडूसा से पॉलिप बनना हो तो क्या करेगा? जस्ट अपोजिट करेगा सर। मेडूसा से जब पॉलिप जाएगा तो सेक्सुअली फॉर्म करेगा। क्लियर है? इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? एक ही याद रखना है, PAM, पाम। ठीक है, PAM। तो P से पॉलिप, A से एसेक्सुअल, M से मेडूसा। तो पॉलिप से मेडूसा एसेक्सुअल। तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि मेडूसा से पॉलिप कैसे जाता होगा? तो सर सेक्सुअल जाता होगा। आसान है मामला, बोलो ना भाई। ठीक है, पक्की बात। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉली मीन्स, टर्मिनोलॉजी हर जगह इंपॉर्टेंट। मॉर्फिज्म, मॉर्फ से आया, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्यों? लॉजी मीन्स टू स्टडी, मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर। अगेन वहीं से मॉर्फ, पॉलीमॉर्फ, मेनी स्ट्रक्चर शो करता है। देखो ना, पॉली भी शो कर रहा है, मेडूसा भी शो कर रहा है। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा? पॉलीमॉर्फिज्म कहा। अब ये क्या है? जनरेशन चेंज कर रहा है, कभी पॉलिप बन रहा है, कभी मेडूसा बन रहा है, कभी पॉलिप बन रहा है, कभी मेडूसा बन रहा है। मतलब क्या है? ये क्या शो किया? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी को हमने क्या कहा? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहा। इसी को हम क्या बोलेंगे? मेटा जेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस। डिफरेंट फॉर्मेशन, मेटा मींस ब्रांच, डिफरेंट, डिफरेंट जीन, डिफरेंट फॉर्मेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑल आर वन थिंग। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो एक है, वरना तीन अलग अलग बात है। पक्की है? आ जाइए। अब इसके एग्जांपल ये बाद में अभी देखने जरूरत नहीं है। अब आइए इसके क्लासेस। बहुत छोटा क्लास होता है, बहुत छोटा है, इतने में खत्म इसका मामला। बहुत छोटा क्लास है ये। तो नाइडेरिया के 3 क्लासेस है। कितने? 3। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। क्या क्या बोलते जाओ? हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। क्लियर है? स्काइफोजोआ, अब आपको पता है सारे मरीन होंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट हाइड्रा। तो हाइड्रा किसमें आएगा? हाइड्रोजोआ में। नाम ही मैच कर रहा है, हाइड्रा, हाइड्रोजोआ। आसान है मामला। अब सर ये पॉलिप एंड मेडूसा शो करता है। पक्की बात, पॉलिप एंड मेडूसा शो करता है। तो सर पॉलिप फॉर्म एंड मेडूसा फॉर्म पहले वाले में होगा। पहले में क्या होगा? पॉलिप और मेडूसा दोनों शो करता होगा। अब आप पॉलिप हटा दो ना, तो क्या शो करेगा? मेडूसा फॉर्म इज प्रीडोमिनेंट, यानी पॉलिप होगा पर बहुत माइन्यूट फॉर्म में होगा, कभी कभी शो करेगा। ज्यादातर क्या है? मेडूसा फॉर्म डोमिनेंट रहेगा।
अब ठीक हमको पता है, आप समझ गए। अभी अगर आप मेरे उस स्ट्रेटेजी पे जा रहे तो आप जान चुके हैं कि एंथोजोआ क्या करेगा सर, एक में दोनों था, एक में मेडुसा था, तीसरे में क्या होगा, ओनली पॉलिप होगा। काम समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो अगर आपने सिर्फ हाइड्रोजोआ को याद रखा है, पॉलिप एंड मेडुसा, तो हम पहले वाले को हटा देंगे, मेडुसा रहेगा, फिर मेडुसा हटा देंगे, पॉलिप रहेगा। तीनों याद हो गया कि नहीं हो गया, बोलो ना भाई, सच बोलो ना भाई, याद हो गया तो बहुत अच्छी बात। अब इसमें क्या है सर, चूंकि इसमें हाइड्रा है, हाइड्रा एक्सेप्शन है, वो फ्रेश वाटर होता है, इसीलिए इसका कैरेक्टर क्या होगा, फ्रेश एज वेल एज मरीन वाटर। दो प्यारे से एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल, हाइड्रा एंड फिजेलिया। हाइड्रा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिजेलिया क्या है, सिक्रीट टॉक्सिन। ये क्या सिक्रीट करता है, टॉक्सिन भी सिक्रीट करता है फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म। हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा हैज द एक्सेप्शन, नो मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस हाइड्रा में नहीं होता है, ये बात याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। फ्रेश वाटर भी होता है और मेटाजेनेसिस नहीं पाया जा रहा हाइड्रा में, फिजेलिया में पाया जाएगा, दोनों फॉर्म आएगा, हाइड्रा में नहीं आएगा। क्लियर है। अब यहां इसका एग्जांपल क्या हो गया, ऑरेलिया। ऑरेलिया इज नथिंग बट योर जेली फिश। जी, यही चीज जो नाम सुनते हैं ना, जेली फिश, दैट इज अ पार्ट ऑफ नाइडेरिया। नाइडेरिया में किसका, स्काइफोजोआ। क्लियर है। लास्ट क्या बचा, एंथोजोआ। ए से एंथो, ए से एडम, एडम्सिया, सी एनिमो। क्लियर है बात। उसमें जो हमने फिजेलिया पढ़ा, ये फिजेलिया पढ़ा, इसे हम क्या, सॉरी, इसे हम क्या कहते हैं, पोर्चुगीज मैन ऑफ वार। पोर्चुगीज मैन ऑफ वार क्यों, क्योंकि इसका जो शेप होता है, वो जो पोर्चुगीज लोग पहनते हैं ना, इस तरह से जो टोपी पहनते थे, तो इस तरह वो टोपी पहनते हैं। किसी ने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा होगा अगर, तो वो वैसी टोपी पहने रहते हैं। तो पोर्चुगीज लोग जब वॉर में जाते थे तो वो ऐसी टोपी पहनते थे, इसका शेप भी वैसी ही होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। इनमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली डायशन इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर है, तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी तो होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो ना भाई, पक्की बात है। बस समझ में आई। एनालिसिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, लिंक कर रहे हैं ना, पक्की बात है। तो ये मामला किसका खत्म हो गया, खत्म। नाइडेरिया इतना ही था ही, टिनोफोरा भी छोटा है। आइए देखते हैं। हो गया, चलिए अब हमें क्या देखना है, द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट फाइलम विच इज ऑल्सो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम विच इज टीनोफोरा। टीनोफोरा नहीं है, टी साइलेंट, सी साइलेंट, टीनोफोरा। अब देखो क्या हो रहा था, वहां पे हमें कंपेयर करना, हमेशा मीनिंग हमें कंपेयर करना है। कैसे, अब देखो वहां पे सारे कैरेक्टर क्या थे, वहां पे हम देख रहे थे दोनों बार एक एक एक्सेप्शन मिले थे हमें फ्रेश वाटर के। स्पॉन्जिना मिला था और क्या मिला था हमें, यहाँ पे आपका हाइड्रा मिल गया था। यहां दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब क्या सर, कोई फ्रेश वाटर नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, सारे के सारे क्या होंगे, मरीन वाटर एनिमल होंगे। क्लियर है। उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन कहते हैं। कौन है, टीनोफोरा है। इसे और क्या बोला जा रहा है, कॉम जेली बोला जा रहा है, सी बॉन्डेड बोला जा रहा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, कॉम जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ ऐसे से बनेगा, बहुत खराब डायग्राम बनेगा, रफ में एरिया चाहिए उसके लिए। तो मैंने पहले भी कहा है, डायग्राम के लिए आप एनसीईआरटी प्लीज रेफर करें, और अगर उसमें नहीं है तो दूसरी बुक। ये सारे डायग्राम एनसीईआरटी में कलरफुल है, वो कलर में बोर्ड में नहीं बना सकता, चौक वाले में बन जाता कभी कभी, इसमें मुश्किल होता है ना। तो वहां से जब भी आप ये नोट्स पढ़े, और इसीलिए मैंने पहले कहा है कि एनसीईआरटी से पहले पढ़ना है, फिर क्लास अटेंड करना है, और फिर रिवीजन करते वक्त दोनों को एक साथ पढ़ना है, कंपेयर करके पढ़ना है। मामला आसान हो जाएगा। जो मैं 10% छोड़ता हूं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह, वो आपको क्या मिलेंगे, मिलेंगे एनसीईआरटी में, डायग्राम मिलेंगे एनसीईआरटी में, जो इंपॉर्टेंट होगा वो ऑब्वियसली बनाया जाएगा, और वो भी देखना ताकि समझ में आए अच्छे से। किसी चीज का विजुअलाइजेशन होता है तो वो अच्छे से समझ में आता है ना। जैसे मैंने पोरीफेरा में भी एग्जांपल छोड़ा है बाथ स्पॉन्ज का, देखोगे पढ़ोगे तो मिलेगा बाथ स्पॉन्ज क्या होता है, जस्ट एग्जांपल है वो, है ना, तो दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए
ये कैसा होगा सर? अभी तो डिप्लोप्लास्टिक चल रहा है, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिप्लोप्लास्टिक पे, सिलोम पे, सिमेट्री पे डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कैसा होता है डिप्लोप्लास्टिक? टिश्यू लेवल रेडियल सिमेट्री, CCE, ये भी सी से है, रेडियल सिमेट्री। ए सिलोमेट होगा, टिल प्लैटिहेलमिन्स ए सिलोमेट होगा। डायरेक्शन एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर चल रहा है, अभी कार्यक्रम चलता रहेगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट चल रहा है, चलता रहेगा। पहले में क्या था? पैरेन्काइमुला, एम्फीब्लास्टुला, फिर क्या आया? प्लैनुला, फिर क्या है? कौन सा लार्वा होगा सर? सीडीपिड लार्वा होगा। कौन सा लार्वा? सीडीपिड लार्वा। क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा चाहिए। अब लार्वा में एक बात होती है जिसे कहा जाता है पेडोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? पेडोजेनेसिस कहा जाता है। व्हाट इज पेडोजेनेसिस? अटेनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन लार्वल स्टेज। लार्वा में ही, यानी लार्वल स्टेज के अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है कि वो फिर क्या रिप्रोडक्शन कर सकता है। लार्वल स्टेज में ही कर सकता है, करेगा नहीं करेगा दैट इज डिफरेंट थिंग, बट लार्वल स्टेज में कर सकता है, जिसके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। पक्की बात। अब इसमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उससे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल ओनली। देखो क्या मिला, अरे भाई क्या मिला? सेक्सुअल ओनली मिला। अभी तक क्या मिला था? एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। अब आगे बढ़ रहा है, प्रोसेस आगे जा रहा है, ये डेवलप कर रहे हैं। मामला क्या है? डेवलप हो रहा है, सेक्सुअल मिलेगा। तो क्या मिला? सेक्सुअल ओनली। अब इनका वन ऑफ द मोस्ट, जैसे उसमें हमें क्या मिला था? पॉलिप एंड मेडूसा मिला था, ठीक है। इसमें हमें क्या मिलेगा? बायोलुमिनेसेंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बायोलुमिनेसेंट। लुमिनेसेंट मतलब इमिट करना, बायोलुमिनेसेंट यानी जो स्पेशीज, एनिमल स्पेशीज इमिट करे। और प्रोफेसर क्या इमिट करोगे? क्या इमिट करोगे? लाइट इमिट करोगे। इमिटिंग ऑफ लाइट। इसलिए ये बहुत जगमगाते हैं रात में, क्योंकि लाइट इमिट करते हैं, है ना। तो क्या हुआ? इमिटिंग ऑफ लाइट। तो सर ऐसा कैसे? ये लाइट कैसे इमिट कर दे रहे हैं? क्योंकि इनके पास एक सेल है, जैसे नाइडोब्लास्ट था, स्टिंगिंग सेल्स था, इनके पास भी एक सेल है, जो सेल है ड्यू टू फोटोसेल। वो केमिस्ट्री वाला फोटोसेल नहीं भाई, बायो वाला फोटोसेल। फोटो मींस लाइट, सेल वो सेल जो लाइट को इमिट करवाए, फोटोसेल होता है, बायोलुमिनेसेंस होता है। क्लियर है बात? ठीक है सर। इसी वजह से इसमें एक और सेल होता है, प्रेजेंस ऑफ लैसोसेल इंस्टेड ऑफ टेंटाकल्स होंगे, प्रेजेंस ऑफ लैसल सेल्स इंस्टेड ऑफ नाइडोब्लास्ट और नेमाटोसिस्ट। वहां क्या था? निमाइडोब्लास्ट था, नाइडोब्लास्ट था। यहाँ क्या है? लैसोसेल है। ये चीज क्यों लिखी गई? इंस्टेड ऑफ, क्योंकि इसी वजह से फंक्शन सेम है, जो लैसोसेल का फंक्शन है वही नाइडोब्लास्ट और नेमाटोसिस्ट का फंक्शन है, ठीक है। और इसी वजह से टीनोफोरा को और क्या बोला जाता है? एनाइडेरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनाइडेरिया बोला जाता है। तो नाइडेरिया, एनाइडेरिया, नाइडेरिया एनाइडेरिया में क्या कंपैरिजन हुआ सर? ए लग गया, एब्सेंट। क्या एब्सेंट? नाइडेरिया में क्या था? नाइडोब्लास्ट था, नाइडोब्लास्ट एब्सेंट है। नहीं एब्सेंट है तो क्या प्रेजेंट है? लैसोसेल प्रेजेंट है। आसान है मामला, कर लीजिए। है ना? सही है ना मामला यहां तक? अच्छा ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, पक्की बात। थोड़ा अल्प विराम लीजिए। अब आइए यहाँ पे बात है फर्टिलाइजेशन। हमें फर्स्ट टाइम क्या मिल रहा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिल रहा है ना। ऑल मैं चाह नहीं रहा था एग्जाम्पल लिखाना, पर लिखा देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। वैसे दो एग्जाम्पल, दैट इज प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोफोरा है। उसी से क्या आया? टीनोप्लाना आया। प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना। सही है बात? बात समझ में आई? पक्की बात। तो दो एग्जांपल हो गए, टीनोप्लाना तथा प्लूरोब्रैकिया। अच्छा एक क्वेश्चन आता है अक्सर इससे कि सर हमने कहा ना कॉम जेली है, सील वॉलनट है, इसमें होगा स्टिंगिंग सेल्स, इसमें भी होंगे,
पर वो किसके वजह से होंगे? लैसोसेल की वजह से होंगे। उसमें नाइडोब्लास्ट या नेमाटोसिस्ट नहीं होगा। ये बात क्लियर है, घुसी ना दिमाग में। तो सर टोटल कितने होते हैं इसमें? स्टिंगिंग सेल्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 कॉम जेलीज भी बोला जाता है ना। जब आप डायग्राम देखेंगे तो ये मामला आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक हम बेसिक चीज में चल रहे थे। अब जैसे ही हम नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट क्या हमारा? प्लैटी हेलमिन्थ्स है। तो प्लैटी हेलमिन्थ्स जैसे जाएंगे हमारा मामला क्या है? आगे बढ़ेगा। हम अब डेवलपमेंट में आ जाएंगे, हम रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएंगे। अभी हम नहीं पढ़ रहे डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डेवलप होना शुरू होगा। क्यों? अभी तक हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में थे। अब हमारा क्या आने वाला है? ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल सिस्टम आने वाला है। ऑर्गन लेवल आएगा तो ऑर्गन लेवल सिस्टम डेवलप होगा, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम आएंगे, ऐसे करके सारे सिस्टम डेवलप होंगे। तो हमें उसी सेल्फ एनालिसिस मेथड में चलते रहना है, काम हमारा बढ़ते रहेगा। पक्की बात है? बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना? तो एनिमल किंगडम पढ़ने के लिए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो आपको शुरू से बताया जा रहा है उसी दिन पढ़ लेना है। और बीच बीच में यूं ही जैसे कोई गाना गुनगुनाता है, कोई नाद पढ़ता है, कोई यूं ही बात करते रहता है, बीच बीच में हाँ मक्खी की तरह भिनभिनाता रहता है, उसकी जगह इसे भिनभिनाओ ना भाई। कोई दिक्कत है क्या? बोला ना, कोई दिक्कत है क्या? तो इसे भिनभिनाइए, आप इसे याद कीजिए, इसकी जहनों में लाइए। अच्छा ऐसा क्या होता था पोरीफेरा में यार? कोई तो इनडायरेक्ट था, कौन सा लार्वा था? हाँ तो वो लार्वा था, एम्फीब्लास्टुला था, पैरेन्काइमुला था। ऐसे अगर 2-4 दिन पढ़ लोगे ना भाई, यानी बीच बीच में ऐसे याद करते रहोगे, बिना एक्स्ट्रा टाइम लॉस किए आपका पूरे चीज जबान में होगी और होती है। आप खुद सोचो, जो पहले चीज नहीं पढ़े थे उस वक्त पढ़ते हुए टफ लग रहा था, आज टफ है क्या? उसी तरह ये भी टफ नहीं लगेगा। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा काम बढ़ता जाएगा। पक्की बात है? समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं? सही है? चलिए, तो आज के लिए इतने ही रहने दीजिए। कल के लिए इसको थोड़ा लंबा खींचा जाएगा, ताकि फिर आपका वीकेंड आ जाता है, क्लास नहीं होती है, तो आज रहने दीजिए। कल को उसको मामला बढ़ाया जाएगा और अभी तक एटलीस्ट सारे चीज को एनालाइज कर लेना है, मिला लेना है। अब कॉमन चीज क्या है? इनडायरेक्ट लार्वा कॉमन है हर जगह, तो कौन सा लार्वा उसको आपने जगह लिख लिया, आपका काम खत्म। फिर कंपेयर कर लिया, अच्छा रेस्पिरेशन है कि नहीं, डाइजेशन, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, रिप्रोडक्शन, इन सबको एक बार एक साथ एनालाइज करेंगे, मामला बहुत आसान है। पक्की बात है? जिस तरह आज आप लोगों ने अपना हिम्मत दिखाया, आगे आए, आप कमेंट कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, ये मुझे रेगुलर बेसिस पे चाहिए, हर लेक्चर के बाद चाहिए, ताकि मुझे समझ में आए कि कहाँ पे मामला आया या नहीं आया। एक दिन जागे 10 दिन सोए, ऐसे नहीं चलेगा। उसी दिन आपने लेक्चर देखा, उसी टाइम कमेंट करिए कि हाँ सर ये क्या हुआ, नहीं हुआ, वो मामला समझ में आना चाहिए। बाकी डाउट पूछने के लिए आपके पास यूट्यूब चैनल भी है और आपका अपना ऐप है, उसमें आप पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे पता चलना चाहिए हर लेक्चर के बाद कि सर समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मुझे भी पता चले मैं जो पढ़ा रहा हूँ उन्हें समझ में आ रहा है या बहस कर रहा है ना? उस मेथड को चेंज करना है कि नहीं करना है, तो इसीलिए वो चीज चाहिए। पक्की बात है? मस्त हो, पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए। खुदा